KTM है, अपनी R15 है, इनको छपरी बोलते ना, इन लोगों की साइकिल खरीदने की भी औकात नहीं है। तो लोग आजकल ना रील्स के चक्कर में बर्बाद हो चुके हैं। वो बाइक को बर्बाद कर रहे हैं, कहीं नाले में घुसा रहे हैं, कहीं खेतों में घुसा रहे हैं। क्योंकि R2 आएगा, एक नया सेगमेंट आएगा, तो जो R15 वाले हैं वो थोड़े से लोग क्या पता अफोर्ड ना कर पाए वो चीज़ को। R15 डिसकंटिन्यू हो जाए, या यही हो सकेगा कि दोनों में से एक बाइक को डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा। तो नेगी भाई, मैंने इंटरनेट पे देखा, बहुत से लोग पहले देखो KTM को छपरी छपरी बोलते थे, ठीक है। अब मैं कमेंट चेक करता हूँ, अब लोग ऐसे हैं कि अब R15 को छपरी बाइक बोल रहे होते हैं। तो यार ऐसा क्यों चल रहा है? देखो लोग ऐसे क्यों इतना ऑफेंड हो चुके हैं। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बाइक्स को, जैसे KTM है, अपनी R15 है, इनको छपरी बोलते ना, इन लोगों की साइकिल खरीदने की भी औकात नहीं है। दिल से ये लोग भी चाहते हैं कि इनके पास भी R15 हो, इनके पास भी KTM हो। ये लोग आज तक सिर्फ दूसरों की बाइक पे बैठ के फोटो खींचा सकते हैं। और जैसे कि मैं भी देख रहा हूँ कि इंटरनेट पे कुछ लोग गलत भी कर रहे हैं। जैसे कि लोग R15 ले रहे हैं, लोग पता क्या करते हैं, EMI में बाय कर लेते हैं, या किसी दोस्त की बाइक ले लेते हैं, या आजकल तो चोरी की बाइक चलाने का ट्रेंड आ चुका है कि कहीं से चुरा के ला रहे हैं और यहाँ पे रील्स बना रहे हैं, ठीक है। तो लोग आजकल ना रील्स के चक्कर में बर्बाद हो चुके हैं। वो बाइक को बर्बाद कर रहे हैं, कहीं नाले में घुसा रहे हैं, कहीं खेतों में घुसा रहे हैं। बाइक को बिल्कुल उन लोगों ने ख़त्म कर दिया है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं पूरे ब्रांड को इफेक्ट करती है। जो अच्छे राइडर्स हैं उनको इफेक्ट करती है, उनके कारण अच्छे राइडर्स को भी छपरी का टैग मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ब्रांड भी अपने को बचाने के लिए अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यामाहा R15 से बढ़ के अब R2 लाने का इंडिया में सोच रही है। क्योंकि R2 आएगा, एक नया सेगमेंट आएगा, तो जो R15 वाले हैं वो थोड़े से मतलब कि थोड़ा सा प्रीमियम सेगमेंट आएगा, तो थोड़ा लोग क्या पता अफोर्ड ना कर पाए वो चीज़ को, एक रीस्टार्ट मिल जाएगा यामाहा को। मैं तो शुरू से अपने सारे वीडियोस में बोलता हूँ कि बाइक छपरी नहीं होती है, ये लोग छपरी होते हैं जो बाइक को यूज़ करना नहीं जानते। तो अमृत भाई, आपको क्या लगता है कि R2 के क्या फीचर्स हो सकते हैं, क्या फीचर एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम? देखो, जो यामाहा R2 होएगी ना, ये ऑफ कोर्स यामाहा R3 से इंस्पायर्ड लुक होएगी। गूगल करोगे ना तो इंडोनेशिया, थाईलैंड में R2 अभी भी कंटिन्यू चल रही है, और जो यामाहा है ना, ये R2 की लुक वहीं से पूरी कॉपी करेगा, इंस्पायर करेगा। ऑफ कोर्स इनका हमेशा यही चलता है, ओके। कि बड़ी बाइक से ही छोटी बाइक्स को लुक मिलती है। और बात करें इसके इंजन की, जहाँ तक मुझे आइडिया भी इस सेगमेंट में, R2 सेगमेंट में कोई इंजन अभी है नहीं, तो एक न्यू टाइप का इंजन होएगा ये। और अगर आप देखिए यामाहा R15 155 सीसी हो गई, ये 155 kmph की स्पीड अचीव कर लेती है। तो आप ये सोच रहे हो कि R2 क्या ही स्पीड अचीव करेगी, तो जो कि काफ़ी शॉकिंग होने वाला है, काफ़ी देखने वाला होएगा कि क्या ना क्या रिजल्ट ये देगी। और जहाँ तक मुझे आइडिया ना, इंजन इसका होएगा 200 सीसी का लिक्विड कूल 6 स्पीड गियरबॉक्स, जो कि काफ़ी हद तक कंफर्म अगर हम है ना एक्सपेक्ट करें। और जो टायर्स की बात करें, टायर्स इसके साइज सेम ही रहेंगे जहाँ तक मेरी उम्मीद है, क्योंकि इनकी काफ़ी बड़ी बाइक्स में भी 140 सेक्शन का रियर टायर आता है, तो ऑफ कोर्स हम बड़ा टायर उम्मीद नहीं कर सकते। और लुक हूबहू सेम R3 से इंस्पायर्ड होएगी। बट अगर बात करें है ना, जो फील का होएगा, फील का बहुत ज़्यादा फर्क मिलेगा हमें। इनिशियल पंच अच्छा हो जाएगा, टॉप एंड अच्छा हो जाएगा। तो उसका ये फ़ायदा है कि जो लोग कंप्लेंट करते थे ना कि हमें R15 में पावर ड्रॉप लगती है, पावर कम लगती है, तो उनके लिए ये एक बेटर ऑप्शन होएगा। और बात करें प्राइसिंग की, जहाँ R15 है ना काफ़ी ज़्यादा ना हाई प्राइस में सेल होती है, ऑफ कोर्स 2.25 लाख 2.5 लाख तक ये पहुँच जाती है, तो इसका प्राइस भी हल्का सा स्लाइटली ज़्यादा होएगा। और चांसेस ये भी है कि अगर R2 मार्केट में आती है, क्या पता R15 डिसकंटिन्यू हो जाए। तो अगर दोनों मार्केट अगर मार्केट में रहेंगी, तो R15 और R2 में बहुत कम प्राइसिंग का गैप होएगा, जिससे यूज़र काफ़ी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो या तो यामाहा को ये गैप काफ़ी बड़ा करना पड़ेगा प्राइस का, ताकि यूज़र इजीली डिसीजन ले पाए, या यही हो सकेगा कि दोनों में से एक बाइक को डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा। बाकी काफ़ी लोग एक्साइटेड है कि भाई R2 जब लॉन्च होएगी क्या क्या मैं देखने को मिलता है। और ऑफ कोर्स जब यामाहा R15 मार्केट में आई थी ना, इसने काफ़ी सारे रिकॉर्ड तोड़े थे। अगर आप देखें, टॉप स्पीड का रिकॉर्ड होता है ना, वीवे टेक्नोलॉजीज की है ना, काफ़ी रिकॉर्ड्स तोड़ देती है। तो जब R2 आएगी ना, तो काफ़ी सारे न्यू रिकॉर्ड्स ब्रेक होंगे। और देखो R15 ये कंपटीशन देती है 250 सीसी की बाइक्स को। तो जो R2 आएगी ना, ये अपने से और भी ऊपर के सेगमेंट से compete करेगी। अब आप ये मान के चलो, ये 300 सीसी के सेगमेंट से compete करेगी, क्योंकि यामाहा जो ब्रांड है ना, ये नंबर्स के साथ नहीं खेलता। ये नंबर्स हमेशा कम शो करता है, बट इनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो नंबर से हमेशा ऊपर ही होती है। तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ। और जो मेरे दोस्त है ना बाइक लेने के बारे में सोच रहे थे, तो पैसे जोड़ लो, आप फायदे में ही रहोगे।
तो गाइज आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आप एक्साइटेड हो यामाहा R2 के लिए या आपको कोई और बाइक पसंद है।